जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से जारी किए होंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाली क्लास में अपना मैथमेटिक्स में पेट से रिलेटेड जो सीरीज चलाई गई थी उसमें हम लोग बार ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बार ग्राफ से रिलेटेड। साथियों, हमने आपको पहले ही इसके बारे में अवगत कराया था कि हम लोग जो पेट से रिलेटेड सीरीज़ अपनी आरंभ किए हैं इसमें हम लोग पहले हर टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, उसी की कड़ी में आज हम लोग बार ग्राफ के क्वेश्चन में अपना देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे पेट की परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन है, आप लोग जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको इसकी डेट भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में 15 अक्टूबर 2022 जो भी पिछले साल परीक्षा आपकी हुई थी पेट की, उसमें ये क्वेश्चन बना था आपकी शिफ्ट फर्स्ट में। आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे पिछले वर्ष का तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता होगा शायद कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगर आप लोग नहीं भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कहीं भी आप लोग सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। इसकी डेट जो है 15 अक्टूबर 2022, 15 अक्टूबर 2022 थी फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक, पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग इसको देखिएगा जा करके, तो आप लोगों की ये क्वेश्चन आपके पेपर में आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्या इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। इस बार ग्राफ के बारे में आप लोग इसके पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं 5 क्वेश्चन, तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया है कि हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे कहा गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 तक इस जो है बार ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पूछा गया है आपसे। हमने पहले भी बताया है आपकी परीक्षा में टोटल ग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 5 नंबर का होता है, यानी एक ग्राफ से टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपकी परीक्षा में 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो है ग्राफ से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये जो आपका बार ग्राफ है इससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपसे कहा गया है दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें आपको जो डाटा दिया गया है ये विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन, जो खिलौने का उत्पादन हो रहा है ये लाख में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पिछले वर्षों में कंपनी उत्पादन कर रही है खिलौनों का, उसके बारे में आपको ये डाटा दिया गया है। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से आप लोगों के सामने दर्शाया गया है। तो देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया, इसमें पहले देखेंगे हम, पहले अच्छे से इस बार ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कहा गया है, ये जो ऊर्ध्वाधर आपका ग्राफ पे दर्शाया गया है उत्पादन लाख में। ठीक है, जो भी उत्पादन हो रहा है वो लाख में हो रहा है खिलौनों का। और उसके बाद जो आपका ये 36 दिखाया गया है ये वर्ष को दिखाया गया, यानी हर वर्ष कितना उत्पादन कंपनी खिलौने का कर रही है। ठीक है, 2011 में खिलौने का उत्पादन हो रहा है कितना, 40 कितना हो रहा है लाख में ना, 40 लाख हो रहा है 2011 में। 2012 में खिलौनों का उत्पादन 55 लाख हो रहा है। 2013 में खिलौने का उत्पादन 75 लाख हो रहा है। 2014 में कितना हो रहा है, 60 लाख हो रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 2015 में 80 लाख हो रहा है, 2016 में 65 लाख हो रहा है, 2017 में 90 लाख हो रहा है, 2018 में 95 लाख हो रहा है। अब ये तो रहा आपका ग्राफ। ठीक है, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उस पर चलते हैं। हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, 2-3 बार हमने डिस्कस किया है कि जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उसको आप लोगों के बेहतर तरीके से पहले उसकी भाषा के बारे में समझना है, 1 से 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 2011 की तुलना में 2018 में
खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। फिर से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 2011 में कितना उत्पादन कंपनी कर रही है, 40 लाख। ठीक, 2011 की तुलना में, फिर उसके बाद इसकी तुलना किससे करनी है, 2018 से। तो 2018 में कितना उत्पादन कर रही है कंपनी, 95 लाख खिलौनों का। के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, यानी 2011 में जो उत्पादन हो रहा है तो 2018 में जो उत्पादन हुआ वो कितने प्रतिशत इससे ज़्यादा हो रहा है 2011 से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आप लोग देखे होंगे इसके पहले के क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं, उसमें हम लोग पहले क्या निकालते हैं, वृद्धि निकालते हैं। ठीक है, कि 2011 की तुलना में 2018 में कितनी वृद्धि हो रही है खिलौने के उत्पादन में। तो उसके बाद हम लोग वृद्धि निकालने के बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे वृद्धि। खिलौनों के उत्पादन में 2011 की तुलना में 2018 में कितनी वृद्धि हुई है। तो निकालेंगे हम लोग उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, आप लोग हमें बताएंगे कि कितनी वृद्धि हो रही है 2011 की तुलना में 2018 में, यानी 95 हो गया, यहाँ था कितना, 40। तो फिर हम क्या करेंगे, 95 माइनस 40, तो हमें क्या मिलेगा कि कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, 95 माइनस 40, तो आप लोग बताएंगे कितनी वृद्धि हो रही है, यानी 55 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तो है उत्पादन में वृद्धि कि 2018 में बढ़कर जो है किससे, 2011 की तुलना में बढ़कर जो है 55 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, क्वेश्चन आपसे पूछा गया वृद्धि नहीं, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, प्रतिशत वृद्धि कैसे आएगा, जितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, 55 की। ठीक है, 55 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने से हुई है, कहाँ से वृद्धि हुई है, 40 से हुई है 95। तो जहाँ से वृद्धि हुई है यानी 40 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे, क्या आएगा देखिए, 4 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, और अगर हम लोग इजी करना चाहते हैं इसको, 4 से हम लोग 55 को डिवाइड करेंगे, या फिर 2 से हम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे हम 55 से इसको डिवाइड कर देंगे, 55 को डिवाइड कर दें 2 से, या फिर इसमें पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 25, 55 25 2 27 अपान 2। अब आप लोग इसको भाग देकर देखेंगे, 2 से कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाइयाँ 6, उसके बाद यहाँ 1 बचा 15, 2 शते 14, फिर 1 बचा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 1 और 0 यानी 10, फिर 2 बचे 10। ठीक, 137.5%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि जो है 2018 में हो रही है 2011 की तुलना में। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 137.5% की वृद्धि 2018 में हुई है 2011 की तुलना में। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, और इस तरह से हमको इस प्रश्न के हल को करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे।
हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा 137.5% ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर, यहाँ आप लोग देखिएगा, विकल्प नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस बार ग्राफ से रिलेटेड इससे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं बार ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर, यानी प्रश्न नंबर 22। 21 से 25 जो है इस बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो 21 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम लोग, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालना है हम लोग देख चुके हैं इसके पहले। कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा थी। तो इसको अगर हम लोग जो है एक एक करके चेक करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग जो है इसको इस तरह से नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि जो है सबसे अधिक ज़्यादा किस वर्ष थी, यानी जैसे 2011 में, इसका पिछला वर्ष तो है नहीं जिससे हमको तुलना करनी है, यानी 2012 को देखेंगे कि पिछले वर्ष में जो उत्पादन हो रहा है उससे जो है 2012 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक, 2012 की तुलना 2011 से कर सकते हैं, उसके पिछले ही वर्ष से करनी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2012 से तुलना किसकी कर, 2013 की तुलना 2012 से करेंगे, 2014 की तुलना 2013 से करेंगे, 2015 की तुलना 2014 से करेंगे, इस तरह से 2016 की 2015 से, 2017 की 2016 से और 2018 की तुलना 2017 से करेंगे। ठीक है, ये हमको करना है, लेकिन एक एक करके अगर हम इसको करते हैं तो फिर समय ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में हमको समय जो है बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ऑप्शन में जो दिया गया है उन्हीं का हम चेक कर लेते हैं, बाकी सबकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जो ऑप्शन में दिया गया है उन्हीं का हम चेक कर लेते हैं, उन्हीं में देख लेते हैं किसका सबसे ज़्यादा है, तो हम उसी में से अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, हमको सबका नहीं चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 2013, यानी 2013 की तुलना उसके पिछले वर्ष से करनी है, 2013 की तुलना 2012 से करनी है। ठीक है, हम देखेंगे कि 2012 से बढ़कर 2013 में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि आप लोग देख चुके हैं, तो आइए हम लोग ऑप्शन ए के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है आपका कि 2013, यानी 2013 की तुलना उसके पिछले वर्ष से हम करेंगे 2012 से। तो देखिए 2012 से बढ़कर 2013 में कितने की वृद्धि हुई है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले वृद्धि निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे, पहले क्या निकालेंगे कि कितने की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने की हो रही है कैसे पता चलेगा, यानी 75 से जब हम 55 को घटाएंगे तब हमको क्या पता चलेगा कि वृद्धि कितने की हो रही है। 75 माइनस 55 तो क्या आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है इतने की। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कैसे आएगी, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, यानी वृद्धि जितने की हो रही हो, वृद्धि हो रही है 20 की, और पिछले से तुलना हम कर रहे हैं, यानी 55 से हम तुलना कर रहे हैं, 55 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इंटू प्रतिशत वृद्धि निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इससे 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 20। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4 से 100 में गुणा करेंगे 400 बटे 11। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे क्या आएगा, 11 तो यहाँ 33, यहाँ कितना बचा 7 और 0, 11 छके 66। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा, 4 बचा। ठीक, फिर 11 तो यहाँ 33। ठीक है, यानी कितना आ गया 36.3%। ठीक है, ये तो हुआ ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि 2012 की तुलना में 2013 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है,
36.3% की वृद्धि हुई है। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी का हम लोग चेक करते हैं, यानी 2017 का दिया गया है, 2017 का। इसको हम पिछले वर्ष से देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, कैसे पता चलेगा, 90 माइनस 65। पहले हम वृद्धि निकाल लेंगे। 90 माइनस 65 क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25। ठीक है, ये वृद्धि है। और प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 25 की वृद्धि हो रही है, तो 25 ऊपर, और उसके बाद किससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, इस 2016 से, यानी 65, नीचे 65 हो जाएगा इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या आएगा, 5 25, और यहाँ क्या आ जाएगा, 13 5 65, यानी 13 नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 500, और नीचे क्या हो जाएगा 13। तो आंसर इस पर क्या आएगा, 13 3 39, 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11 और 0 यानी 110, तो 13 91, 13 8 104, यानी फिर 6 बचा, 6 पॉइंट बढ़ा है, 0 आया, फिर 13 चौका 52, यानी आ गया आपका 38.4%। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी का। सी का अब हम लोग देख लेते हैं, 2012, यानी 2012 की तुलना किससे करनी है, 2011 से। इसको हम लोग देखते हैं वृद्धि कितने की हो रही है, 40 से बढ़कर कितना हो रहा है, 55, यानी वृद्धि कितने की हो रही है, 15 की वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, 15 की वृद्धि हो रही है। कितने से हम लोग तुलना कर रहे हैं, हम लोग 40 से करेंगे। ठीक, इंटू 100, देखिए क्या आएगा, 5 3 15 और 5 8 40, यानी ऊपर आ गया आपका 300 और नीचे क्या आ गया 8, 8 3 24, यहाँ बचा 6 और 0, 8 7 56, यानी 37.5%। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अब इसी तरह हम लोग डी का देख लेते हैं। डी की तुलना यानी 2015 की तुलना किससे करनी है, 2014 से। तो क्या आएगा आपका, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला। डी में आपका क्या है, 2015 की तुलना करनी है 2014 से। वृद्धि कितने की हो रही है, 60 से 80 हो रहा है, यानी वृद्धि कितने की हो रही है, 20 की ना, 20 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जितने की हो रही है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, जितने से वृद्धि हो रही है, यानी 60 से हो रहा है 80, तो नीचे लिखेंगे 60 इंटू 100। तो देखिए 20 से कम 20, 20 3 60। ठीक है, तो आ गया आपका 100/3 ना, 100/3। तो इसको आप लोग जब सरल करेंगे तो आएगा आपका क्या, 33.3%। ठीक है, इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 33.33%। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे चारों में से, चारों जो हम लोग किए हैं ABCD का, पूछा आपसे सबसे अधिक किसकी है, जो प्रतिशत वृद्धि हो रहा है ये सबसे अधिक किसका है। तो देखिए आप लोग, ए में है 36.3%, बी में है 38.4%, सी में है 37.4% और डी में है 33.3%। अब आप ही लोग देखकर बताइए कि चारों में से सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है। देख लीजिए, जो आपका ये है ऑप्शन नंबर ये वाला जो वृद्धि हो रही है ये 36.3 की है। ऑप्शन नंबर बी में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है 38.4 है, और सी में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो 37.5 है, और डी में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो 33.3 है। ठीक, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, देखिए 38.4%। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2016 से 2017 में ये जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि इसी में हुई है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन को।
इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे इस बार ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन का क्या पूछा गया आपसे कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। फिर से हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है। कहा गया आपसे दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी कुल मिलाकर आपको ये करना है इसमें कि जितने वर्षों का आपको उत्पादन दिया गया है इन सभी का आपको औसत उत्पादन निकालना है। ठीक है, औसत उत्पादन निकालने के बाद आपको ये देखना है कि ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें जो है जो उत्पादन हो रहा है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या करना है, पहले आप लोगों को इसमें औसत उत्पादन निकालना है पूरे वर्षों का, जो 2011 से 2018 तक आपको ये डाटा गिवन है, इसका आपको औसत उत्पादन निकालना है। औसत उत्पादन निकालने के बाद उसको देखना है कि ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें जो उत्पादन ये आपको दिया गया है ये कि उस औसत उत्पादन से ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपको ये फार्मूला पहले भी बताया गया है, आप लोग पिछले वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का वीडियो देखेंगे और जो है इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले औसत उत्पादन निकालते हैं। औसत उत्पादन औसत उत्पादन, ठीक। औसत उत्पादन के लिए हमने क्या बताया कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कौन कौन से हैं, 40 है, 55 है, 75 है, 60 है, 80, 65, 90, 95। पहले इन सभी का हम लोग योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, 40 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 90 प्लस 95। ठीक है, ये तो हो गया कुल पदों का योग। अब क्या करेंगे, पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद कितने हुए, 8। तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे पदों की संख्या। तो हम लोग पहले इसका योग निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 5 5 10 5 15 5 20। तो ये हो गया आपका 0 इधर और कैरी 5 हो गया। ठीक है, सॉरी कैरी जो है 2 हो गया आपका, 5 5 10 10 5 15 5 20, 0 कैरी 2, 9 9 18 18 6 24 24 8 32 32 6 38 38 और 7 45 45 5 50 50 और 4 54 और 54, 2 कैरी है, 54 2 56, यानी क्या हो गया आपका 560, ऊपर और नीचे 8। तो क्या आ जाएगा आपका, इसको हम लोग सरल करेंगे तो 8 एकम 8 और ये जो देखिए 8 7 56 और 0। तो क्या आ गया आपका औसत उत्पादन, आ गया आपका 70। ठीक है, ये क्या है, ये दिए गए वर्षों का जो है औसत उत्पादन है। ठीक है, इन वर्षों का जो उत्पादन हो रहा है इन सभी का औसत है। ठीक है, कितना आया औसत उत्पादन, 70। अब हम लोग देखेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन आपसे, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का जो उत्पादन है वो दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी देखेंगे हम लोग इससे अधिक ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें जो है उत्पादन इससे अधिक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ष हैं, देखिए इसमें तो 40 है, 40 क्या है 70 से कम है, यानी इसको हमको नहीं काउंट करना है। 55 ये भी 70 से कम है, 75 ये ज़्यादा है, हमको ज़्यादा ही निकालना है ना, और उत्पादन से अधिक था, यानी 75 एक साल ये हो गया। 60
70 से कम है, इसको नहीं लेना है। 80 70 से ज़्यादा है, यानी 2 वर्ष ऐसे हो गए। 65 कम है, 90 ज़्यादा है, 95 ज़्यादा है। 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो उत्पादन हो रहा है वो इस औसत उत्पादन से ज़्यादा हो रहा है। कितने वर्ष हुए टोटल? 4 वर्ष हुए ना। कौन कौन से? एक ये है 70 से ज़्यादा, एक ये है, और एक ये है, और एक ये। टोटल कितने वर्ष हुए? 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो उत्पादन हो रहा है वो इस औसत उत्पादन से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको दिया है 4 वर्ष। ठीक है, तो यही हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है आप लोग, हमने कहा है कि 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोग सॉल्यूशन इसका कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले अच्छे से लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तभी जो है बार ग्राफ के क्वेश्चन करने में जो है आसानी होती है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग अब इससे रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24। अभी इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया आपसे? 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? कब से कब तक पूछा गया आपसे पूछा गया है कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले देखेंगे 2013 में जो उत्पादन हो रहा है 75 लाख, और 2014 में जो उत्पादन हो रहा है 60 लाख। तो 2013 से 2014 तक कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, वही हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक, तो प्रतिशत निकालने के लिए चाहे हम प्रतिशत वृद्धि निकालें, चाहे हम लोग प्रतिशत गिरावट निकालें। अगर हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं तो पहले वृद्धि निकालेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है। अगर हम लोग प्रतिशत गिरावट निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि गिरावट कितने की हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर गिरावट पूछा गया और 2013 से 14 तक आप लोग देखेंगे ध्यान से 75 से 60 हो रहा है, यानी गिरावट यहाँ पर हो रही है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि गिरावट कितने की हो रही है। तो देखिए गिरावट कितने की गिरावट हो रही है, कैसे पता चलेगा? 75 से 60 हो रहा है, यानी 75 माइनस 60, 75 माइनस 60 करेंगे तो जो आएगा यानी 15 की गिरावट हो रही है, 15 लाख की गिरावट हो रही है, क्योंकि उत्पादन किस में हो रहा है? लाख में हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। हमको निकालना है कि प्रतिशत गिरावट कितने की हो रही है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रतिशत गिरावट, देखिए प्रतिशत गिरावट कैसे आएगा? गिरावट जितने की हो रही है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। 15 की गिरावट हो रही है तो 15 को ऊपर लिखेंगे। गिरावट कहाँ से हो रही है, यानी किस डाटा से गिरावट हो रही है? देखिए 75 से 60 हो रहा है ना, तो कितने से हो रहा है? 75 से 60। तो जितने से कम हो रहा है उसी को हम नीचे लिखेंगे, जितने से ज़्यादा होता है उसी को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 75 से 60 हो रहा है, यानी कितने से हो रहा है? 75 से, तो इस 75 को हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 15/75 गुणे परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सरल करेंगे तो 15 एकम 15 और 15×5 75। ठीक, यहाँ 5 आ गया। अब 5 से हम 100 को भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी यहाँ आ गया 20। तो हमारा जो ये गिरावट, प्रतिशत गिरावट आया, कितना आ गया? 20%। ठीक है, ये कब की प्रतिशत गिरावट है? 2013 से 14 तक पहुंचने में जो गिरावट हुई है उत्पादन में, उसी का ये प्रतिशत है। ठीक है, ये इतने 20% की गिरावट 2013 से 2014 तक हो रही है। ठीक है, यही आप लोगों से ये क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 20% है, तो हम लोगों का यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपके पिछले वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आप लोग डेट भी देख लीजिएगा, 15 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन बना था पहली शिफ्ट में। तो देखिए आप लोग अगर पिछले जो हमारे वीडियोज़ 5 वीडियोज़ हैं बार ग्राफ से रिलेटेड, उनको आप लोग अगर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा बार ग्राफ से रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर में बने हैं 2-3 क्वेश्चन उनको दिखाऊंगा, तो आप लोगों को हाँ लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कितने आसान हैं। तो पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग हमारे जो पीछे के वीडियोज़ हैं 5-6 वीडियोज़, उनको आप लोग देख कर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन को लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये इस ग्राफ से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन, ठीक। पहले आप लोग केवल इतना पढ़िए, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन, ठीक है। औसत उत्पादन निकालना है किसका किसका, केवल 2015 का और 2016 का, ठीक है। औसत कैसे निकाला जाता है ये बेहतर तरीके से आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है, बताया भी गया है। 2015 और 2016 का हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, औसत उत्पादन, ठीक। केवल पहले इतना पढ़िए और इतना पहले निकाल लीजिए, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो निकालेंगे 2015 और 2016 का औसत उत्पादन, ठीक। क्या आएगा, 2015 में कितना उत्पादन हो रहा है, 80 लाख का, और 2016 में कितना हो रहा है, 65 लाख का। दोनों हम लोग जोड़ लेंगे, क्या आएगा, 80 + 65। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल पदों का योग, यानी जितने पद हों उनको हम जोड़ लेंगे और नीचे जितने पद हों उतनी नंबर लिख लेंगे, ठीक है। 2 पद थे तो हम लोग 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 80 और 65 जोड़ेंगे कितना आएगा, 145/2, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सरल करेंगे क्या आएगा, 2 × 14, उसके बाद 2 दूनी 4, 72.5 आएगा ना, क्या आएगा, 72.5, ठीक। ये क्या आ गया, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन आ गया आप लोगों के सामने, 72.5, ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते हैं। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन तो ये हमने निकाल लिया। आगे कहा गया आपसे, निम्नलिखित में किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। यानी आपसे कहा गया है कि ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। युग मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पेयर यानी जोड़ा। तो आप लोगों को 2-2 वर्ष दिए गए हैं हर ऑप्शन में, और इनमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनका जो औसत उत्पादन है इसके बराबर है, ठीक है। यही आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सब 2-2 वर्षों का अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले ऑप्शन ए में हम लोग 2014 और 15 का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। इसी तरह बी में 2016 और 17 का औसत उत्पादन निकाल लेंगे, सी में 2014 और 16 का निकाल लेंगे, और डी में 2012 और 17 का निकाल लेंगे। इन सब का निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनका जो औसत उत्पादन है इनके बराबर है, ठीक है। जो बराबर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑप्शन वाइज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं, ठीक। कौन कौन से 2 वर्ष इसमें दिए गए हैं, 2014 और 15। तो देखिए 2014 और 15 का औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों वर्षों में जो उत्पादन हो रहा है उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो क्या उत्पादन हो रहा है, 60 और 80 का, तो 60 + 80 ये हम लोग जोड़ लिए अपान औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं, औसत यानी 2 पद हैं तो नीचे 2 लिख देंगे। 8 और 6 14, यानी कितना आ गया आपका 140/2, यानी कितना आ गया औसत उत्पादन इसका 70 आ गया, ठीक। तो ये तो इसके बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हमारा हो सकता। अब ऑप्शन नंबर हम लोग बी पर चलते हैं।
बी को ध्यान से देखिए, 2016 और 2017 का पूछा आपसे, तो 2016 और 17 का देख लेते हैं। इनका औसत उत्पादन कितना हो रहा है, 65 प्लस 90। 2016 में कितना है, 65 है, और 2017 में 90 है। दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 65 प्लस 90 बटे 2, तो कितना आ जाएगा आपका 155 बटे 2, तो आ जाएगा कितना 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 77.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये भी आपका क्या है, देखिए 72.5 से ज़्यादा है, बराबर तो है नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, जो इसके बराबर आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए ये 2014 और 16 का दिया है, 14 और 16, तो कितना हो रहा है इसमें, 60 हो रहा है 14 में, और 16 में हो रहा है 65। दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, 60 प्लस 65, 60 प्लस 65 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 125, ठीक, बटे 2। तो आज देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 125 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 2 छक्के 12, उसके बाद 2 दूनी 4, 62.5। ये जो आया ये भी इसके बराबर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कहा गया आपसे, ऑप्शन नंबर डी आपसे कहा गया है 2012 और 2017, इसका औसत हमको देखना है। 2012 का है 55 और 2017 का है 90, तो 55 प्लस 90 बटे 2, देखिए आप लोग 55 प्लस 90 बटे 2 क्या आ जाएगा, 90 प्लस 55 यानी 145 बटे 2, तो आपका आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पछे 10, 72.5। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ना तो ये बराबर है इसके, ना तो ये बराबर है इसके, ना तो ये ही बराबर है इसके, 72.5 देखिए इसके बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी किन किन वर्षों का औसत, 2012 और 2017 का औसत जो है वो 2015 और 2016 की औसत के बिल्कुल बराबर है। तो यही आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि 2015 और 2016 का जो औसत उत्पादन है, यानी ये निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत के बिल्कुल बराबर है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी 2012 और 2017 के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपका इस बार ग्राफ से जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। आप लोग इसके सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पिछली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अभी और भी बार ग्राफ से रिलेटेड जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं 2-3 क्वेश्चन और उनको भी करवाए जाएंगे। और उसके बाद बार ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले ग्राफ पर, जो कि हमारा लाइन ग्राफ है। इस तरह से हम लोग अपनी परीक्षा से संबंधित सारे ग्राफ, चारों ग्राफों को हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार सक्सेस सेंटर से जुड़े रहेंगे और इसे अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन का जो है बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आप जान ही सकते हैं कि आपकी पिछली परीक्षा में 15 अक्टूबर 2022 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा से संबंधित। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। नीचे आपको इसका टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, उससे आप लोग ज्वाइन हो करके इससे संबंधित और भी जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उसका भी आप लोग जो है लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि लगातार सक्सेस सेंटर से आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी क्वेश्चन इसके पहले करवाए गए हैं, जो हमारे पहले के वीडियोज़ हैं, उनको भी आप लोग पहले देखिएगा, फिर जो है इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद जो और क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद और भी ग्राफ के जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लगातार उसको करते रहिए आप लोग। और आपकी परीक्षा भी बेहद नज़दीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखिए। मैथ जो है आपकी परीक्षा में एक बेहद रोल जो है अदा करेगा, और उसमें भी ग्राफ के क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्राफ में।
तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। साथियों, मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।